गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन आपके लिए क्या हो रही है टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। सो क्या एनर्जीज है सो देखते हैं। एंड यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रेयर करूंगी यूनिवर्स से कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं यूनिवर्स और मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ सभी का रियूनियन हो जाए। मैं डेली एवरी डे आपके लिए ब्लेस करती हूँ आपको, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखती हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं ढेर सारे मैसेज पढ़े होते हैं। मैम आज 6 महीने बाद कॉल आया, मैम आज हमारा रियूनियन हो गया, मैम आज मैसेज आ गया, या फिर मुझे जब जो मेरा नंबर है उस नंबर पर ही बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। तो मैं भाई अपने जो भी पर्सनल रीडिंग वाले लोग हैं जो आते हैं मेरे पास, लोग रीडिंग कराते हैं, सुन रहे होंगे आप मुझे, या फिर जो लोग मुझे यूट्यूब पर जो फॉलो करते हैं मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी लोगों को जिनका रियूनियन हो गया है रिसेंटली, कल के लिए ख़ास तौर पर बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन। और स्वाति आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, मैंने कल सुना है। मैं नहीं आपसे बात कर पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बात और बोलना चाहूँगी स्वाति आपसे कि आप मुझे नहीं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है मैं देख लेती हूँ। तो भाई आपके पर्सन का मूड तो इस समय पर मुझे बहुत ही स्ट्रेसफुल दिख रहा है। द मून का कार्ड है और इस एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और इस समय ना मतलब एनर्जीज़ में यहाँ पर भाई अगर आपका नो कांटेक्ट स्थिति है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कल रात से मूड बहुत ख़राब है। मुझे लग रहा है कि 24 आवर्स हो गए हैं, हो गए होंगे, ऑब्वियसली हो गए होंगे, क्योंकि ये रोते रोते इनको, क्योंकि इस एनर्जीज़ को मैंने कल भी रीड किया था जहाँ तक मुझे याद है। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो आप भी इस एनर्जीज़ को रीड कर मतलब सुन पा रहे होगे, क्योंकि जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ आज की तो आ ही रही है, कल की भी आ रही है। मुझे लग रहा है कि 24 आवर्स से ये इंसान आपके लिए बेचैन है, परेशान है एंड रो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ मिल नहीं पा रहे या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो द मून का कार्ड है, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो दिख रहा है वो आज मॉर्निंग टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैनी दिख रही है एंड ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स जो जा रहा है ना, वो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये चीज़ को बोल रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी इशू की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड 24 आवर्स, क्योंकि 48 आवर्स पता नहीं क्यों निकल रहा है, मेरे मुंह से निकले जा रहा है। तो मीन्स हो सकता है कि 48 आवर्स की एनर्जीज भी हो सकती है कि पीछे 48 आवर्स से ये मेंटली स्ट्रेस में हो, परेशान हो, आपको याद कर रहे हो। और 24 आवर्स से तो मुझे दिख ही रहा है कि ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब एनर्जीज़ के हिसाब से कल पूरा दिन ये स्ट्रेस में रहे, आपको याद करते रहे, और कोई थर्ड पर्सन है या कोई फैमिली का इशू है जिसकी वजह से ना बर्डन है इनके ऊपर, क्योंकि ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो आ रहा है ना नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि भाई ये कांटेक्ट करना चाहते हैं और फीलिंग्स बहुत इनकी आपके लिए लविंग है, अच्छी चार्मिंग फीलिंग्स है, और ये आपका रिलेशनशिप नहीं ब्रेक करना चाहते। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बार बार आप लोगों के बीच में ना ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है। मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर, जैसे आए दिन आपके बीच में झगड़ा हो जाता है, आए दिन आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, और ऑन ऑफ स्थिति हो रही है। एंड पीछे काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन ने बात ही नहीं की है आपसे, कोई थर्ड पार्टी के इशू की वजह से। तो ये स्थिति आ रही है और वो अब सहन नहीं हो रही है इनको, अब इन पर सहन नहीं हो रहा है और इनको बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही ना, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में अगर कोई भी अनबन हो रही थी या कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो वो चीज़ें ठीक थी भाई। ठीक थी से मतलब आप लोग उनको सॉल्व कर लेते थे। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि अगर आप लोग के बीच में से पास्ट में भी कोई चीज़ ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बात
वाद विवाद हो रही है। जैसे मोस्टली यहाँ पर ना मुझे मैरिज रिलेशनशिप दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर चेंजेस किसी थर्ड पार्टी की वजह से आए हैं, क्योंकि आप लोग की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप लोग सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी जो भी वो ठीक हो जाती थी। बट यहाँ पर मोस्टली क्या आ रही है एनर्जीज की, थर्ड पार्टी यानी कि पार्टनर की जो फैमिली होगी ना, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है मुझे जो दिख रही है। उसकी वजह से क्या हो गया ना कि आपके पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन कर लिया, आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया है, और अब उसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और वो बिल्कुल अकेला हो चुका है आपका जो पर्सन है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी इस समय अकेले दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस इसलिए ले रहे हैं गाइस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो पहले फैमिली इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी ना, वही फैमिली आज इन्हें इनको मतलब इन्हें पसंद नहीं कर रही। आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे दूर से तो लोग बहुत अच्छे होकर दिखा देते हैं भाई, फॉर एग्जांपल एक बात मैं कह रही हूँ, और जब पता चलता है, जब भाई आप उनके साथ रहते हो, मिलते हो, या फिर जब उन्हें ये फील हो जाता है कि भाई अब तो ये अकेला हो गया, तब बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का करते। तो यहाँ पर मुझे कुछ फैमिली के मेंबर्स दिख रहे हैं, चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे कोई आपका वन साइड सिंगल मैरिड, या कुछ ऐसा इस टाइप का रिलेशनशिप हो जिसमें पहले तो फैमिली की वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई, रिलेशनशिप हो गया, और आज वही फैमिली आपके पर्सन को ब्लेम कर रही है और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं फैमिली से, और आपका पर्सन जो है ना वो उसे अब ये महसूस हो रहा है कि अरे मैंने तो अपना पर्सन छोड़ के इतनी बड़ी गलती की और आज ये पूरी तरीके से अकेले हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही, और अब ना मतलब सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन ए और आपके बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही है, कि हो चुकी है, बहुत टाइम से इन्होंने बात नहीं की है, बोला नहीं है आपसे, बात नहीं करे, और फैमिली के प्रेशर की वजह से कहीं और मैरिज फिक्स कर ली है, या फिर कहीं और मैरिज हो गई है, या फिर मूव ऑन कर लिया है फैमिली के प्रेशर की वजह से, और आज एक तरीके से एक पछतावा, एक गिल्ट कि मैंने क्या किया। तो ये चीज़ इनको ही यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स हमें ये कह रहा है कि भाई अब ये कुछ भी हो जाए, इनको ऐसा लगता है कि अब इन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए और आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे पास्ट भी देख रही हूँ ना ये वाला कार्ड, तो मुझे समझ में आ रहा है पास्ट को देखकर कि भाई एक अच्छा खासा लविंग रिलेशनशिप, जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, रिलेशनशिप अच्छा था। यहाँ पर मैं कहीं कहीं तो देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में मतलब मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी, और उसके बाद भी आपका रिलेशनशिप आज ब्रेक हो गया, या फिर आपने लिव इन में लव लिव इन रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक रहे और कमिटमेंट भी दिए, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वही फैमिली ने दूर कर दिया, मिसगाइड कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, जो कि पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों से, और अब उनको एक तरीके से हार्ट हो रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, कुछ राशियाँ दिख रही हैं, मैं बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ, कन्या, तुला राशि का पार्टनर हो सकता है, और यहाँ पर धनु राशि है, आपकी मीन राशि है, वृषभ राशि है, मेष राशि है, और कैंसर राशि हो सकती है, मतलब कर्क राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं वो यहाँ पर NHPK हो सकता है, और देखो यहाँ पर हो सकता है अल्फ़ाबेट 7 और HREP एंड YS, यही अल्फ़ाबेट बस दिख रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई जो ब्रेकअप हुआ था वो ब्रेकअप अब ख़त्म होने वाला है, नो कॉन्टेक्ट स्थिति ख़त्म होने वाली है, और ये पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है। अब इनको महसूस हो गया ना, आपसे दूर जाकर इन्हें महसूस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ इन्हें पता चला कि हाँ भाई आप इनकी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। तो ये आपको आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं लौट आना चाहते हैं आपके पास वापस, लेकिन इनको थोड़ा सा ना ये फील हो रहा है कि इन्होंने इतना कुछ हुआ कि इन्होंने थर्ड पार्टी भी बीच में ले आए, रोज़ दूरियां बना ली, तो इन्हें बहुत गिल्ट सा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हमारे बीच में दूरियां इसीलिए हो गई क्योंकि मैं तीसरा इंसान को ले आई या ले आया, जो भी थे ना। तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो ये एनर्जीज है। सो यहाँ पर मैं कुछ एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ, और ये वाले कार्ड लेती हूँ मैं आज। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप सिर्फ 9540119650 नंबर नोट कर लीजिएगा, यही नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, कॉल ना करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो वहाँ पर ना जाएं, और वहाँ पर
कोई भी अपॉइंटमेंट में ना देती हूँ, मतलब अपॉइंटमेंट में नहीं देती हूँ। तो वहाँ पर अगर कोई आप मेरे नाम से झूठा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और चैनल पर बनाता है तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्योंकि मैं रोज़ इस चीज़ को बताती हूँ आपको अवेयर करने के लिए। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर कांटेक्ट करें, सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, बात करेंगे फिर आप मुझसे, अगर आप करना चाहते हैं तो। सो यहाँ पर देखो एंजल्स कार्ड में ले रही हूँ, और एंजल्स कार्ड में ना मोस्टली एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं। एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपका सोलमेट है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एंजल्स ये भी आपको गाइड कर रही है कि इनके साथ आपका पास्ट का रिलेशनशिप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंजल्स की एनर्जी से ये, क्योंकि एंजल्स आपको ये बोल रही है कि आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट से उठकर आए हो, पास्ट का रिलेशनशिप था। लेकिन पास्ट में भी कुछ ऐसे कर्मा थे जो आपके डिस्टर्ब हो गए थे, जो कि किसी थर्ड पर्सन, क्योंकि अभी जो थर्ड पर्सन आपके बीच में आया है ना वो कार्मिक है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसका कर्मा जो है ना वो फेस कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के रूप में, जो आपको और उनको मिस अलग करवा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो रो रहे हैं ना आपके पर्सन, तो वो इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कार्मिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको एंजल्स गाइड कर रही है कि आपका जो पर्सन है वो सोलमेट है आपका। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक लकी चार्म होता है ना कि जिसके आने से हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छी चेंजेस आ जाते हैं, तो वो लकी चार्म है ये आपका पर्सन। एंड दूसरी चीज़ आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि भाई अब तुम तैयार हो, यानी कि अब तुम रेडी हो, तुम्हारा पर्सन को मैं तुम्हारे पास वापस भेज रही हूँ। तो एंजल्स आपके साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने ये भी बोला है एंजल्स ने लास्ट में आपको कि इफ़ यू बिलीव, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा साथ पूरी लाइफ टाइम दूंगी, या मैं पूरा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ यूनिवर्स ने आज आपसे ये भी कहा है कि इफ़ यू बिलीव, अगर तुम्हें भरोसा है मुझ पर, ईश्वरीय ताकत पर, तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा या दूँ जो भी। तो ये एंजल्स की एनर्जीज आपके लिए आई, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, और कहीं ना कहीं आपके साथ गाइस। एंड अगेन बोलना चाहूँगी क्योंकि एंजल्स के मैंने एनर्जीज बता दी आपको रीड करके कि एंजल्स गाइडेंस क्या है। और दूसरी एंजल्स आपको ये भी बोल रही है वेट करने को। एंजल्स आपको बोल रही है कि आपका पर्सन लौट कर आएगा आपकी लाइफ में, आपको इंतज़ार करना चाहिए। जो एंजल्स की एनर्जीज थी उसमें मैंने देखा, क्योंकि देखिए आप खुद इस चीज़ को देखो गाइस कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर कितना ज़्यादा प्यार है आपके लिए, कि आज आप इतने दिनों से बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, बट उसके बाद भी उस इंसान का प्यार सिर्फ आप ही हो, वो आप ही के लिए तड़प रहा है, वो उसको आप ही से जुड़ाव है, उसकी फीलिंग्स आपके साथ ही दिख रही है। तो ये स्थिति दिख रही है। तो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं प्लीज़ यूनिवर्स का नेम ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप अपनी बात लिखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।